राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भजन और दिनचर्या में आलस, प्रमाद, आपकी आज्ञा उल्लंघन और दोष दृष्टि हो जाने के कारण अब भजन बिल्कुल नहीं हो रहा और मन एक लड़की के प्रति गाढ़ हो गया है, जिसके कारण मन जलता रहता है और सारे दुर्गुण आ गए हैं, बुद्धि बहुत खराब हो गई है। हाँ बच्चा, अब गलत करोगे तो गलत तो होएगा। अब जवान अवस्था आ रही, इधर उधर माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करोगे तो पतन तो हो ही जाएगा। हमारी बात मानो तो भाई सुधर सकते हो, बात ना मानो, मनमानी आचरण करो तो बात नहीं बनेगी। और देखो, ये माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ये बहुत पतन का कारण है, बहुत पतन का कारण है। और आगे चल करके फिर इसमें जो व्यर्थ चिंतनों के द्वारा फिर ऐसा नहीं है कि सब प्रेम ही करते हैं, कुछ ब्लैकमेल भी इसी में हो जाते हैं। फिर लड़के क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बच्चियां हुई वो डिस्टर्ब हो गए, तो फिर एक उपाय आखिरी सुना, मतलब उनको सूझ मिलती कि शरीर जो है छोड़ दें। बच्चे नहीं नहीं नहीं, सब हमें लगता है यार होश में चलो, अपने माता पिता के अनुसार जब समय आवे तो फिर ब्याह कर लो, और गृहस्थी में जाओ, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस जहर में फंसोगे तो फिर ऐसे असर नहीं पड़ता प्रभु, इसका असर ऐसे ले, ये अवस्था ऐसी है। अब प्यार से समझ जाए तो समझ। कैसे तुम्हारी बहन की तरफ कोई देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और तुम किसी की बहन की तरफ देख रहे हो तो कैसा लग रहा है। अरे जब हम कह रहे हैं कि जवान हो गए, माता पिता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कहीं कोई मित्रता ऐसी बन जाए तो अपने माता पिता से सूचना दे, उनको समर्पित करो अपनी दोनों बातें, और दोनों जगह पवित्रता से हो तो पाणी ग्रहण संस्कार करके अपना घर गृहस्थी बसाओ, वो तो ठीक है। ये गंदी प्रवृत्तियां जो चल गई, व्यभिचार प्रवृत्ति। अच्छा देखो, जैसे एक बच्ची है, एक बच्चे से बॉयफ्रेंड से फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, या एक बच्ची से ब्रेकअप, फिर इसे क्या कहते हैं। तो आप सोचो कैसे जीवन रहेगा। और आज ये एक मतलब नॉर्मल सी बात हो रही है, नहीं हो रही नॉर्मल। मतलब किसी की बहन की तरफ देखोगे, उसके परिवार के समर्थ लोग हुए तो भाई बेबिचारी की पूजा फूल और अगरबत्ती से तो होती नहीं है। हाँ, फिर यही वो होते हैं जो जूता चप्पल डंडा थप्पड़ यही चलते हैं, तभी सुधरता है। तो हमें लगता है कि छोड़ दो, अच्छे बच्चे बनो, गंदी बात मत करो। है, छोड़ोगे, मान जाओ तो बच्चा मंगल है, ठीक है। और नाम जप करो, मतलब ऐसे गंदे कार्यों की तरफ कदम मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत तरह से फिर विक्षेप हो जाता है, बहुत तरह से विक्षेप हो जाता है। बहुत हम डरना चाहिए। ये जो पुरानी परिपाटी बहुत अच्छी परिपाटी थी कि घर के बड़े बूढ़े सदस्य सब जाके वर देखे या कन्या देखे, और पूर्व शास्त्रीय पद्धति से मिला के फिर ब्याह होता था। बड़ा मतलब एक बड़े, और उनमें समर्पण भी होता था, जिसको पति रूप में वरण किया आजीवन, ऐसा भाव होता ना। अब आजकल के लव मैरिज होता है और 4-6 महीने में तलाक हो जाती है, नहीं हो जाती है, लव मैरिज कहा जाता है। तो हमें तो लगता है आधुनिकता जो फैल गई है व्यभिचार की, इसको छोड़ना चाहिए। ये इसमें पवित्रता नहीं। पति पत्नी में पवित्र प्रेम में जीवन लंबा गृहस्थी का व्यतीत हो, वो धन्य हो जाती है, गृहस्थी भी धन्य हो जाती है। अब पति पत्नी में प्रेम नहीं, पति किसी और को चाह रहा, पत्नी किसी और को चाह रही, कलह अशांति, तो वो घर गृहस्थी नहीं बसेगी, उसमें अशांति ही बनी रहेगी। और आज के जो नए बच्चे हैं, अब इनका कैसे स्वभाव बनेगा एक पति एक पत्नी में, कैसे बनेगा। जब 14 जगह ब्रेकअप हो चुका है तो कैसे एक पति को, उसमें भी ब्रेकअप आएगा ना, उसमें भी ब्रेकअप आ जाएगा जीवन में। तो हमें लगता है ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए और हमें धर्म पूर्वक चलना चाहिए।